ओम शांति। 9 अप्रैल 2023। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली से प्रश्न एवं उसका उत्तर। मुरली के सभी मुख्य बिंदुओं को याद करने के लिए, धारण करने के लिए, पक्का करने के लिए। पहला प्रश्न, न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण क्या है? न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण क्या है? उत्तर है शिव जयंती। दूसरा प्रश्न, आज त्रिदेव रचता बाप किससे मिलने आए हैं? आज त्रिदेव रचता बाप किससे मिलने आए हैं? उत्तर है अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से। अगला प्रश्न, अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो किसका आधार लेना ही पड़ता? अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो किसका आधार लेना ही पड़ता? उत्तर है ब्रह्मा का। अगला प्रश्न, ये दिव्य अवतरण जिसको क्या कहते हैं? ये दिव्य अवतरण जिसको क्या कहते हैं? उत्तर है शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं। अगला प्रश्न, इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। ये दो विशेषताएं कौन सी हैं? इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तर है एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का क्या है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का क्या है? उत्तर है एक दिन का व्रत। अगला प्रश्न, तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में क्या नहीं तब तक सफलता नहीं होती। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में क्या नहीं तब तक सफलता नहीं होती। उत्तर है दृढ़ता। अगला प्रश्न, आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है, तो यह दृढ़ व्रत रखना यही क्या मनाना है? आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है, तो यह दृढ़ व्रत रखना यही क्या मनाना है? उत्तर है शिव जयंती व शिवरात्रि। अगला प्रश्न, मनाना अर्थात क्या? मनाना अर्थात क्या? उत्तर है बनना। अगला प्रश्न, पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। कौन सा? पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। कौन सा? उत्तर है कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। अगला प्रश्न,
सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण कौन सा संकल्प है? सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण कौन सा संकल्प है? उत्तर है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अगला प्रश्न, तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो क्या बांटता रहेगा? तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो क्या बांटता रहेगा? उत्तर है खुशी की मिठाई। अगला प्रश्न, उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे क्या होता है? उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे यानी खुशी की मिठाई से क्या होता है? उत्तर है मन, तन और दिल सब खुश हो जाते हैं। अगला प्रश्न, तो शिवरात्रि मनाना अर्थात क्या लेना? शिवरात्रि मनाना अर्थात क्या लेना? उत्तर है दृढ़ व्रत। अगला प्रश्न, जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आँख क्या है? तो जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आँख क्या है? उत्तर है अनुभव की आँख। अगला प्रश्न, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा किन आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव? अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा किन आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव? उत्तर है भटकती हुई आत्माओं को। अगला प्रश्न, आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी, इसके लिए कौन सा अभ्यास करो? आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी, इसके लिए कौन सा अभ्यास करो? उत्तर है हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। अगला प्रश्न, जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को क्या मिल जाएगा? जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को क्या मिल जाएगा? उत्तर है यथार्थ ठिकाना। अगला प्रश्न, सेवा के महत्व को जान कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही क्या हैं? सेवा के महत्व को जान कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही क्या हैं? उत्तर है ऑल राउंड सेवाधारी। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए एक सहज प्रश्न है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले क्या भव? अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले क्या भव?
अच्छा। ओम शांति।